हाँ बच्चों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, पैरामीटर एंड एरिया दो टॉपिक का ये चैप्टर है। तो पहले हम पैरामीटर करेंगे कि पैरामीटर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे तीन डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। ये तीन डायग्राम्स अलग अलग तीन शेप्स हैं, तीन डायमेंशंस हैं, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो पैरामीटर एग्जैक्टली होता है क्या, पहले हम ये सर्कल को देखते हैं। ये सर्कल एक है, समझो इस सर्कल का ये जो पूरा बाउंड्री है, बाउंड्री को एक जगह से कहीं से ब्रेक कर दिया। और ये समझो कि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया, एक थ्रेड या एक रस्सी, धागा कुछ लेके ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है और एक सर्कल यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया उस धागे से, थ्रेड से या कोई रस्सी से। और फिर उस धागे रस्सी को या किसी को भी मैं खोलता हूँ, खोल के और उसका जब पूरा सीधा करके स्ट्रेच करके स्ट्रेट करके और उसका लेंथ लेता हूँ, तो दैट विल बी योर सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस या फिर पैरामीटर सेम है, बट सर्कल के केस में हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, बाकी शेप्स में हम पैरामीटर बोलेंगे। अभी तो हम ये तीन शेप्स बेसिकली आपको इस चैप्टर में अभी ये दो शेप्स के लिए सर्कल आपका कवर हो चुका है। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर या फिर आगे ट्रायंगल का भी है, बट पैरामीटर रेक्टेंगल और स्क्वायर का ही है और एरिया में आपका ट्रायंगल्स वगैरह है। ठीक है, तो अभी हमको सरकमफ्रेंस और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर्कल के केस में वही चीज को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के शेप में हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर हमसे पैरामीटर पूछा गया तो पैरामीटर एग्जैक्टली है क्या, तो पैरामीटर यही रेक्टेंगल शेप है, इसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके जब हमने उसको स्ट्रेच किया, एक स्ट्रेट लाइन किया, तो जो हमारा लेंथ आएगा उस स्ट्रेट लाइन का, दैट विल बी योर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेम स्क्वायर का भी यहां से ब्रेक करके, हम ब्रेक करने के बाद उसको स्ट्रेच करेंगे और उसका लेंथ लेंगे, तो हम वो उसका जो लेंथ आएगा दैट विल बी पैरामीटर ऑफ योर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर कोई शेप है उसको ब्रेक करके हमने किया तो उसका लेंथ लिया तो, बट ये भी आपको ड्रॉ करके मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको ब्रेक करके लेंथ लेने बोलूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। या फिर कोई भी फिगर आप इमेजिन करोगे तो उसका पैरामीटर ये मैंने आपको ब्रेक करने का जो तरीका इसलिए बताया कि एग्जैक्टली आपको पैरामीटर समझ में आए कि पैरामीटर होता क्या है या फिर सरकमफ्रेंस होता क्या है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सर्कल का हमने पढ़ा, इसके पहले का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11, उसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, लेट्स से सी इज योर सरकमफ्रेंस। सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से सरकमफ्रेंस को। तो लेट्स से सी इज योर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर। ठीक है, ये मैंने आपके चैप्टर नंबर 11 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है 2 पाई आर क्या एग्जैक्टली है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे है। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक बार रिफर कर लीजिए उसको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर की। तो इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनता है, अभी इमेजिन करो। रेक्टेंगल को कैसा है, रेक्टेंगल को ये चार साइड है, चार साइड से आपका रेक्टेंगल बना है। उसमें क्या है, रेक्टेंगल का जो लेंथ्स होते हैं, दो लेंथ से, ये आपका लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये दो साइड को लेंथ बोलते हैं। ये आपका ब्रेथ है, ये आपका ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ को बी से डिनोट करेंगे, लेंथ को एल से। ये चार साइड है जिसमें ये दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बोलता है कि दोनों लेंथ उसका इक्वल साइज होता है। ठीक है, और दोनों ब्रेथ उसका इक्वल साइज होगा। अगर ऐसा कोई शेप है जिसमें लेंथ इक्वल साइज नहीं है, ब्रेथ इक्वल साइज नहीं है, तो वो आपका रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल का
रेक्टेंगल का के साइड्स का फीचर ही वही है कि बोथ लेंथ्स विल बी इक्वल एंड बोथ ब्रेथ विल बी इक्वल। ठीक है, तो आपको मैंने बताया जब इसको आप स्ट्रेच करोगे और उसका लेंथ लोगे तो आपका पैरामीटर मिलेगा। से पैरामीटर को हम डिनोट करेंगे पी से, स्मॉल पी से, और रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला समझेंगे कि पैरामीटर क्या आता है। तो उसके पैरामीटर में कंसीडर जब आप लेंथ लोगे तो क्या आएगा, ये दोनों साइड का लेंथ कंसीडर होगा। जब आप उसको स्ट्रेच करके एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो उसके मेजरमेंट में क्या आएगा, ये लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा, यानी लेंथ प्लस लेंथ आएगा। ठीक है, और ब्रेथ और ब्रेथ आएगा, दोनों ब्रेथ आएगा, यानी ब्रेथ प्लस ब्रेथ, यानी दो लेंथ भी, 2 बार लेंथ आएगा, 2 बार ब्रेथ आएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल, 2 लेंथ प्लस हो जाएगा 2 ब्रेथ। ठीक है ना, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, यानी पूरा जब आप मेजर करोगे उसमें 2 बार लेंथ कवर होगा और 2 बार ब्रेथ कवर होगा। अब 2l प्लस 2b है, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले सकते हैं और अंदर l प्लस b। ठीक है, तो अभी ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला आया, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, या फिर 2 लेंथ, 2 को कॉमन ना लेके 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ऐसा भी लिख सकते हो। यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी आपको पता चल रहा है फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर बोलता है कि स्क्वायर के, अभी क्या बोलते हैं मैथ्स में, स्क्वायर के कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर तभी परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर है जब उसके चारों साइड्स का लेंथ जो है सेम है। ठीक है, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होगा, इसलिए लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं, साइड, ये सब साइड है, ये साइड है, चारों साइड। ठीक है, अब इसका अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इसका, से ये हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को P1 लिखा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को P2 लिखा। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विल बी साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी जब आप स्ट्रेच करोगे तो 4 बार ये साइड का, जब स्ट्रेच करोगे तो चारों साइड कवर होगा, तब आपको पैरामीटर मिलेगा स्क्वायर का। तो P2 यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपका हो जाता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 1 2 3 4, यानी 4 साइड्स, 4s, जैसे a प्लस a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 4a, ऐसे ही साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल टू 4 साइड्स। यानी आपका फॉर्मूला स्क्वायर का क्या आता है, 4 साइड्स, 4 इंटू साइड। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज है और कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूला के बेस पे है। आशा है आपको फॉर्मूला ये कैसे आया ये समझ में आ गया होगा, आपको सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल्स है आपके पैरामीटर के बेस पे। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। अब यही है क्वेश्चन, फॉर्मूला हमको पता चल गया कि फॉर्मूला हमारा पैरामीटर क्या है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि या तो फिर पैरामीटर दिया होगा, लेंथ दिया होगा, ब्रेथ पूछा होगा, ब्रेथ पूछा पूछा ब्रेथ दिया होगा और लेंथ पूछा होगा, या फिर ब्रेथ लेंथ दोनों दिया है, पैरामीटर पूछा होगा। हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप देख सकते हैं। 3 बेसिकली चीज है इसमें, 3 में 2 दिए होंगे, एक हमें फाइंड करना होगा, यही क्वेश्चन है। अब ये जैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल, इसमें गिवन क्या है, गिवन है, दिया है हमें कि पैरामीटर यानी P इज इक्वल्स टू 64 cm, पैरामीटर दिया है 64 cm एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 17 cm, ये दिया हुआ है। और हमसे ब्रेथ पूछा है कि ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन, ब्रेथ को हम x कंसीडर करते हैं। लेट ब्रेथ बी x। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. Therefore, a perimeter of given rectangle क्या है, 64 cm। 64 is equals to 2 into length 17 सेंटीमीटर दिया है, 17 प्लस ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ हमें पता नहीं है तो उसको बी लिखेंगे। अब ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ बचा 17 प्लस बी, 64/2, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा रफ वर्क बना सकते हैं, रफ वर्क। यहाँ पे आप 64 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 0, ये 4 नीचे आया, 2 2 जा 4, हो गया 0। ठीक है, तो ये 32 आ गया, इज इक्वल्स टू 17 प्लस बी। ठीक है, अब ये 17 यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 32, 17 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, -17 इज इक्वल्स टू बी। 32 को 17 से माइनस करेंगे, 32 माइनस 17, ये 2 12 हो गया, 5 1 15, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू बी, यानी बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर में दिया आपका, तो सेंटीमीटर, यानी आपको ब्रेथ मिल गया। तो यहाँ पे आप आंसर लिखते सकते हो, आंसर ब्रेथ ऑफ पैरामीटर, सॉरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी सॉल्व करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या दिया है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। मतलब पैरामीटर दिया है स्क्वायर का, यानी हम पैरामीटर 2 अलग दिया है, P1, इसको 2 पैरामीटर गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन, इसमें 2 चीज का पैरामीटर दिया है क्वेश्चन में, गिवन P1 लेंगे हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पैरामीटर P1 दिया इज इक्वल्स टू 28
28 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, सॉरी पेरीमीटर नहीं दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दैट स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 28 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, इसका लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लेंथ लंबा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इसका साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसका ये बोला है हमको कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। इसका जो P1 है, समझो इसका P1 कंसीडर करेंगे, इसको P2 कंसीडर करेंगे, P1 एंड P2। तो बोल रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी P1 इज इक्वल्स टू गिवन, P1 इज इक्वल्स टू P2। ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, पेरीमीटर दिया नहीं है, मगर हमें कहा गया है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, स्क्वायर का और उसका। तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, P1 निकालेंगे। तो P1 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें क्या मिला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, गिवन में P1 इज इक्वल्स टू P2 दिया है एंड लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल्स टू 28 cm एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 cm। ठीक है, अब पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ है 28 cm प्लस 20 cm इज इक्वल्स टू 2 इंटू 28 प्लस 20 हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 48 करेंगे, ये आएगा 96 cm। ठीक है, ये आ जाता है 96 cm आपका। अभी ये हमें फाइंड एक्चुअली नहीं करना है, लेकिन हमको ये चाहिए क्योंकि स्क्वायर का हमको साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है, स्क्वायर के साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 4 इंटू साइड्स, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स यानी 4s। ठीक है, अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है 96, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 96 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, 4 साइड्स। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई फॉर्म में है साइड्स के साथ, ये आ जाएगा 96 के नीचे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइड। अभी हम 96 को डिवाइड करेंगे, 96 डिवाइड बाय 4, 4 2 सा 8, ये आया 1, ये 6 हमने लिया नीचे, 4 4 सा 16, 0 0 यानी 24 है, यानी साइड क्या आ गया, साइड इज इक्वल्स टू 24 cm, सेंटीमीटर में दिया है। तो अभी आपका फाइनल आंसर आ गया, इसको लिख देते हैं हम, आंसर
क्वेश्चन पूछा था हमसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 24 cm। ठीक है, दोनों एग्जांपल हो गया हमारा।